आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो पढ़ाई में कमजोर था, जिसे 30 से ज्यादा बार नौकरियों से रिजेक्ट किया गया, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। यह कहानी है जैक मा की, अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक, चीन के सबसे प्रभावशाली बिजनेस लीडर और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। जैक मा की जिंदगी यह साबित करती है कि अगर आपके पास एक मजबूत इरादा, सीखने की ललक और कभी हार न मानने का जज्बा हो, तो आप कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको जैक मा की पूरी कहानी सुनाएंगे, उनके बचपन की गरीबी से लेकर असफलताओं के लंबे दौर तक, और फिर अलीबाबा को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट बनाने तक का सफर। यह कहानी सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं जैक मा की सफलता की अद्भुत कहानी। 10 सितंबर 1964 स्थान हांगजो, झेजियांग प्रांत, चीन। जैक मा का असली नाम मा यूं था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था जहां संसाधन बहुत सीमित थे। उनके माता पिता पारंपरिक संगीतकार और स्टोरी टेलर थे, लेकिन उनकी कमाई इतनी कम थी कि घर में कई बार खाने के भी लाले पड़ जाते थे। उस समय चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर थी और निजी बिजनेस करने के अवसर बहुत कम थे। चीन में 1960 से 70 के दशक में कम्युनिस्ट सरकार का शासन था, जिसने बाहरी दुनिया से चीन का संपर्क लगभग खत्म कर दिया था। विदेशी संस्कृति, टेक्नोलॉजी और व्यापार जैसी चीजों तक आम जनता की पहुंच नहीं थी। इसी माहौल में जैक मा का बचपन बीता। जैक मा का बचपन पढ़ाई के लिहाज से बहुत कठिन रहा। वे शिक्षा में औसत से भी कमजोर थे, खासकर मैथमेटिक्स में। स्कूल के शुरुआती दिनों में ही उन्हें पढ़ाई में बहुत कठिनाइयां आईं। वे गणित के पेपर में बार बार फेल होते थे। उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा 2 बार फेल होने के बाद पास की। चीन में कॉलेज में एडमिशन के लिए गाओको नामक एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। जैक मा इस परीक्षा में 3 बार फेल हुए। जब तीसरी बार उन्होंने परीक्षा पास की, तब जाकर हांगजो टीचर्स इंस्टीट्यूट, जो अब हांगजो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, में एडमिशन मिला। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। भले ही जैक मा पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन उनकी एक खासियत थी, सीखने की जिज्ञासा और आत्मविश्वास। चीन में उस समय अंग्रेजी सीखना आम बात नहीं थी, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग सिर्फ मंदारिन भाषा बोलते थे। लेकिन जैक मा को अंग्रेजी सीखने की जिद थी। कैसे सीखी अंग्रेजी? हर सुबह 4 बजे उठकर वे अपनी साइकिल से 40 मिनट का सफर तय करके हांगजो के एक होटल जाते थे। वहां वे फ्री में विदेशी पर्यटकों को टूर गाइड बनकर हांगजो घुमाते थे और बदले में उनसे अंग्रेजी बोलना सीखते थे। उन्होंने 9 साल तक यह काम किया, जिससे उनकी अंग्रेजी काफी अच्छी हो गई। इस दौरान एक विदेशी पर्यटक ने उनका नाम जैक रखा, क्योंकि मायून बोलना उनके लिए मुश्किल था। तभी से वे जैक मा कहलाने लगे। कॉलेज खत्म करने के बाद जैक मा को नौकरी ढूंढनी थी, लेकिन यह सफर भी आसान नहीं था। 30 से ज्यादा नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह से रिजेक्ट हो गए। जब KFC चीन आया, तो वहां 24 लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया। 23 लोगों को नौकरी मिल गई, लेकिन सिर्फ जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। पुलिस विभाग में भर्ती के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहां भी फेल हो गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर बार रिजेक्ट हुए। लेकिन इन सब असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार हांगजो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद जैक मा को एक अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी मिली। उनकी सैलरी मात्र $12, लगभग 1000 रुपये प्रति माह थी। हालांकि यह बहुत कम पैसे थे, लेकिन वे अपने काम से खुश थे। वे अपने छात्रों को अंग्रेजी सिखाने के साथ साथ बड़ा सोचने और असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे सीखने की प्रेरणा देते थे। यही वो संघर्ष था जिसने जैक मा को एक साधारण इंसान से चीन का सबसे बड़ा उद्यमी, एंटरप्रेन्योर बना दिया। 1995 में जैक मा अपने दोस्तों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जब उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला। इस यात्रा ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। जब वे अमेरिका पहुंचे, तो उनके एक दोस्त ने उन्हें इंटरनेट के बारे में बताया। यह उनके लिए कुछ नया और अनजान था। उस समय चीन में इंटरनेट बहुत ही कम लोगों के पास था और वहां की सरकार इसे ज्यादा बढ़ावा नहीं देती थी। जैक मा को इंटरनेट का कॉन्सेप्ट बहुत रोमांचक लगा। उन्होंने पहली बार इंटरनेट पर कुछ सर्च करने की कोशिश की। जैक मा ने अपने दोस्त से कहा कि वे किसी भी चीज को इंटरनेट पर सर्च करना चाहते हैं। उन्होंने बियर शब्द टाइप किया और देखा कि इंटरनेट ने अमेरिकी, जर्मन और जापानी बियर के बारे में कई रिजल्ट दिखाए। लेकिन जब उन्होंने चाइना बियर सर्च किया, तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिला।
यही वो पल था जब जैक मा को एहसास हुआ कि इंटरनेट पर चीन की मौजूदगी लगभग न के बराबर है। इंटरनेट के इस अनुभव से प्रभावित होकर जैक मा ने तय किया कि वे इंटरनेट के माध्यम से चीन को दुनिया से जोड़ेंगे। 1995 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी बनाई जिसका नाम था चाइना पेजेस। चाइना पेजेस क्या था? यह चीन की पहली इंटरनेट कंपनी थी जो बिजनेस डायरेक्टरी लिस्टिंग का काम करती थी। इस वेबसाइट के जरिए जैक मा चीनी कंपनियों को ऑनलाइन लाने का सपना देख रहे थे। वे चाहते थे कि चीन की कंपनियां अपनी जानकारी इंटरनेट पर डालें और विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करें, लेकिन यह कंपनी असफल रही। उस समय चीन में इंटरनेट बहुत नया था और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका इस्तेमाल बिजनेस में कैसे किया जाए। निवेशकों ने इस आइडिया में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। अंततः यह बिजनेस सरकार के नियंत्रण में चला गया और जैक मा को इसे छोड़ना पड़ा। चाइना पेजेस की असफलता के बावजूद जैक मा ने हार नहीं मानी। 1999 में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर एक नई कंपनी की शुरुआत की, अलीबाबा। अलीबाबा शुरू करने का कारण, 1, जैक मा को एहसास हुआ कि इंटरनेट चीन की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। 2, वे चाहते थे कि छोटे और मझोले बिजनेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमईज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले ताकि वे अपनी प्रोडक्ट्स दुनिया को बेच सकें। 3, चीन में बड़ी कंपनियां पहले से ही बाजार पर कब्जा जमाए हुए थीं, लेकिन छोटे बिजनेसमैन को इंटरनेट की ताकत का फायदा नहीं मिल रहा था। अलीबाबा नाम क्यों रखा? जैक मा ने ऐसा नाम चाहा जो आसान, यूनिवर्सल और याद रखने में आसान हो। वे अलीबाबा और 40 चोर की कहानी से प्रेरित थे। इस कहानी में अलीबाबा एक स्मार्ट और होशियार व्यापारी था जो चतुराई से खजाने तक पहुंचा था। जैक मा को यह नाम पसंद आया क्योंकि यह वैश्विक था और सभी भाषाओं में लोग इसे पहचान सकते थे। कैसे शुरू हुआ अलीबाबा? 1, 18 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा इन्वेस्टमेंट। जैक मा के पास खुद ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने 18 दोस्तों को मनाया और मिलकर $60,000, लगभग 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। यह पैसा उनके दोस्तों और उनके खुद के सेविंग्स से आया था। तो किसी भी बड़े इन्वेस्टर ने पैसे नहीं लगाए। जैक मा ने कई इन्वेस्टर से पैसे मांगे, लेकिन कोई भी उनके आइडिया पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। लोगों को लगता था कि इंटरनेट बिजनेस चीन में सफल नहीं हो सकता। 3, बिना किसी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के आगे बढ़े। जैक मा को कोडिंग, प्रोग्रामिंग या टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके पास बिजनेस को समझने की ताकत, लोगों को प्रेरित करने की कला और इंटरनेट पर अटूट विश्वास था। शुरुआती समय में अलीबाबा बहुत संघर्ष कर रही थी, लेकिन फिर 1990 में और 2000 में 2 बड़े इन्वेस्टमेंट मिले। एक $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सॉफ्ट बैंक से। जापान की बड़ी कंपनी सॉफ्ट बैंक ने जैक मा के आइडिया पर भरोसा किया और अलीबाबा में $25 मिलियन, लगभग 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। यह अलीबाबा के लिए पहली बड़ी जीत थी। 2, एसएमई बिजनेस मॉडल ने अलीबाबा को बढ़ने में मदद की। जैक मा ने छोटे और झोले बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने की रणनीति अपनाई। वे चाहते थे कि चीन के छोटे व्यापारी भी अपने प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेच सकें। यह आइडिया बहुत सफल हुआ और अलीबाबा तेजी से ग्रो करने लगी। यही वो संघर्ष था जिससे जैक मा ने अलीबाबा को खड़ा किया और आज इसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। जब 1999 में जैक मा ने अलीबाबा की शुरुआत की, तब उनके पास न कोई टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड था, न ही कोई बड़ा इन्वेस्टर, लेकिन उनका सपना था चीन के छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के जरिए दुनिया से जोड़ना। शुरुआत में अलीबाबा ने एक B2B, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटप्लेस बनाया, जहां छोटे बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लिस्ट कर सकते थे और विदेशी खरीदारों से जुड़ सकते थे। हालांकि शुरुआती समय में कोई भी ऑनलाइन खरीदारी पर भरोसा नहीं कर रहा था। लोगों को डर था कि अगर उन्होंने पैसे दिए और सामान नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन जैक मा ने इसी समस्या को अपने अवसर में बदला और अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी, जिससे छोटे व्यापारी भी आसानी से ऑनलाइन बिजनेस कर सके। 2003 में जैक मा ने एक और क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ताओबाओ। यह एक C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटप्लेस था, जिसे ईबे को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। उस समय ईबे चीन में बहुत लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन जैक मा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो चीन के लोगों की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा सुविधाजनक और लोकल था। जैक मा ने ताओबाओ पर कोई कमीशन नहीं पॉलिसी लागू की, जिससे छोटे व्यापारियों ने इसे तेजी से अपनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ताओबाओ ने ईबे को चीन के मार्केट से पूरी तरह बाहर कर दिया। एक बड़ी समस्या थी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुरक्षित नहीं लगते थे और लोग पैसे देने से डरते थे। इसका हल निकालते हुए जैक मा ने 2004 में एलीपे लॉन्च किया, एक सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ये एस्क्रो सिस्टम पर काम करता था
जिसमें पैसे तभी रिलीज होते थे जब ग्राहक को प्रोडक्ट मिल जाता था और वह संतुष्ट होता था। इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ा और ऑनलाइन खरीदारी तेजी से बढ़ने लगी। आज अलीपे दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनियों में से एक है। 2014 में अलीबाबा ने अमेरिका के शेयर बाजार NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराई और यह इतिहास की सबसे बड़ी IPO इन लाइन पब्लिक ऑफरिंग बन गई। अलीबाबा ने लगभग 25 अरब डॉलर का निवेश किया, 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जुटाया। इस IPO के बाद जैक मा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। इसके बाद अलीबाबा ने लॉजिस्टिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, अलीबाबा क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी से विस्तार किया। अलीबाबा का आज का साम्राज्य alibaba.com B2B प्लेटफॉर्म, जहां व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेच सकते हैं। तोबाओ और टीमॉल चीन की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। अलीपे दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनियों में से एक। अलीबाबा क्लाउड दुनिया की टॉप क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियों में से एक। केनियाओ अलीबाबा की लॉजिस्टिक्स कंपनी जो तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करती है। एली एक्सप्रेस एक इंटरनेशनल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां दुनिया भर के ग्राहक सीधे चीन के सप्लायर से सामान खरीद सकते हैं। अलीबाबा की सफलता की 3 बड़ी वजहें। 1, ग्राहकों और छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता देना। अलीबाबा हमेशा अपने यूजर्स की जरूरतों के हिसाब से सर्विसेज बनाता है। 2, इनोवेशन, नवाचार पर ध्यान, नई टेक्नोलॉजी अपनाने और बाजार के अनुसार बदलाव करने की क्षमता। 3, दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म विजन। जैक मा ने कभी शॉर्ट टर्म मुनाफे पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाले बिजनेस मॉडल पर काम किया। आज अलीबाबा सिर्फ एक ई-कॉमर्स कंपनी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट बन चुकी है। और यह सब सिर्फ एक इंसान के अटूट संकल्प, मेहनत और सही रणनीति की वजह से संभव हो पाया, जिसका नाम है जैक मा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जैक मा की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि एक मानसिकता की कहानी है। असफलता को स्वीकार करें, हार न मानें, बड़ा सोचें, बड़ा करें, बदलाव को अपनाएं और हमेशा नया सीखते रहें। सिर्फ पैसा कमाने का ही ना सोचें, साथ ही समाज के लिए भी कुछ करें। एक अच्छा लीडर बने और अपनी टीम पर भरोसा करें। जैक मा का जीवन हमें सिखाता है कि कोई भी साधारण इंसान अगर अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत से लगे रहे तो वह असाधारण बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाते जाते अपनी राय कमेंट पे देते हुए जाएं। धन्यवाद।